नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस बार साल का शुरुआत बहुत ही शुभ योगों में होगा। इस दिन अश्विनी नक्षत्र में कन्या लग्न और मेष राशि में नए साल की शुरुआत होगी। सुबह शिव नामक योग बनेगा, इसके बाद सिद्धि योग और फिर सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। क्योंकि साल की शुरुआत में ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन नए साल के पहले दिन वो अपने ही घर में रहेंगे। अब देखिए, कुछ लोगों पर शनि की साढ़े साती चलेगी, कुछ लोगों पर शनि की ढैया चलेगी, लेकिन कुछ लोगों को आज़ादी भी मिलेगी। अब चूंकि इस साल की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत शुभ योगों में हो रहा है, इसलिए इस साल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे। एक खूबसूरत वक्त दस्तक देने वाला है। कैसे, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात कि ज्योतिष में शिव योग, अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग को बहुत शुभ माना जाता है। और जब इस योग में नई साल की शुरुआत होगी तो आपके करियर, व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, जरूरी कार्य बनेंगे, विदेश में नौकरी का सपना पूरा होगा और बहुत अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जब आप कुछ खास वस्तुएं जो नए साल के पहले दिन खाई जाती है, अगर आप खा लें तो यकीन मानिए चीज़ें आपके पक्ष में आ जाती है, चीज़ें आपके मुट्ठी में रहती है। यानी आप जैसा चाहेंगे वैसा ही चलेगा आपका साथ। तो चलिए जानते हैं नए साल के पहले दिन कौन सी वस्तु है जो किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं, और वो कौन सी वस्तु है जो जरूर खाना चाहिए ताकि पूरा साल आपका बहुत स्मूथली चले। नए साल की तैयारी अभी से ही आप के मन में चल रही होगी कि क्या करना है क्या नहीं। बहुतों ने तो तैयारियां भी शुरू कर दी होगी, कैसे पार्टी करना है, क्या करना है, दोस्तों के साथ मस्ती करना है, कहाँ जाना है, तमाम चीज़ें तो हैं। लेकिन क्या आपको पता है, नए साल पर लोग गिफ्ट भी देते लेते हैं। खासकर जो यंग लोग हैं वो लोग ज़्यादा ये सब चीज़ करते हैं, जैसे कि एक्सचेंज करना अपने लव से। खासकर तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। पर यह नया साल ढेर सारी खुशियाँ। खुशियाँ, मस्ती, सुकून और एक अच्छा लाइफ दे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और आप सभी खूब इंजॉय करें इस जीवन को। तो नमस्कार, अब बात करते हैं हम इस टॉपिक की कि नए साल के दिन आखिर वो कौन सी चीज़ है जो भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। देखिए, गिफ्ट वगैरह तो हमारे संस्कारों में ही है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम एक दूसरे को तोहफा देते हैं, एक दूसरे की शुभकामनाएं देते हैं, ताकि हर किसी के जीवन में सुख हो, आनंद हो और हमारा जीवन जीना सरल हो जाए। लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी वस्तु होती है जो हम गलती से किसी को दे दें तो यकीनन पूरा साल इसके लिए थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। देखिए, पानी से जुड़ी हुई तोहफा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। याद रखिए, पानी से जुड़ा हुआ तोहफा, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई खास दोस्ती क्यों ना हो, एक्वेरियम ये भी पानी वाला है, या फिर झरने वाला सीन का कोई तस्वीर है या कुछ है, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आर्थिक समस्या देता है और पैसों के मामलों में थोड़ी कमजोरी कर देता है। तो आप किसी को भी पानी वाली चीज़ें देने से बचिए। और दूसरी चीज़ है, जो चीज़ का आप काम करते हैं, अब आपका ऐसा काम है जहाँ आप लिखा पढ़ी करते हैं, चाहे वो मोबाइल है, कंप्यूटर है, कहीं ना कुछ कुछ तो पेपर वर्क करते होंगे ना, तो ऐसी चीज़ें किसी को भी ना दें। पेन, कॉपी, स्याही, कुछ भी इंक वगैरह देने से आपके बिजनेस में नुकसान हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों को देने से बचिए। माना जाता है कि रुमाल किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो रिश्तों में कमजोरी होती है, रिश्तों में गांठें आ जाती है। यानी आपने जिसको भी रुमाल गिफ्ट में दिया उनके साथ आपके रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए किसी को भी रुमाल मत दीजिएगा। भगवान श्री गणेश की मूर्ति या कोई भी देवी देवता की मूर्ति किसी को भी गिफ्ट में कभी भी नहीं देना चाहिए। और एक बात हमेशा ही याद रखिए, अगर आपको लेना है तो खुद के लिए लें। अब माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, आपने किसी को दे दिया तो घर से लक्ष्मी जाएगी। गणेश जी को दे दिया तो आप सही डिसीजन सही समय पे कैसे लेंगे। तो कुछ चीज़ें अपने लिए भी सोचिए। और धारदार हथियार जैसे चाकू, नाइफ सेट भी बहुत खूबसूरत आते हैं, कैंची के सेट, नुकीले चीज़ें, कैंची है, तलवार है, एंटिक चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें जो है ना बुरा प्रभाव देती है। यानी कि लोहा से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ किसी को ना दे, चाहे वो कांटा चम्मच ही क्यों ना हो, स्टील का ही है लेकिन फिर भी ये
सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है और रिश्तों में दरारें डालता है। तो ऐसी चीज़ें किसी को भी देने से बचें। वैसे तो नए साल पर किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए, नहीं तो ये भी आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। तो याद रखिएगा, किसी को धन न देना है न किसी से लेना है नए साल पर, ताकि पूरा साल आपके जीवन में खुशियाँ लाए, धन की बरकत होती रहे। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि कौन सी चीज़ें देनी है और कौन सी नहीं देनी है। वैसे तो एक और बात है कि नए साल पर जब भी आप किसी को भी मान लेते हैं कि किसी को बहुत आवश्यकता है किसी चीज़ की और आपको नहीं देनी है, जैसे कि घड़ी भी नहीं देनी, धारदार हथियार नहीं देना, काले रंग का कपड़ा नहीं देना, जूता चप्पल नहीं देना, रुमाल नहीं देना, पेन भी नहीं देना है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो नए साल के पहले दिन आप जिसे जरूर खाना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं इस नए साल पर। आपने अभी तक खूब मस्ती की होगी, एंजॉय किया होगा। अब रात में सोने के पहले एक ऐसा नाम जो आपके जीवन की परेशानियों को समाप्त करेगा। वैसे तो आपको पता है, और पूरी तरह से आपका नौकरी, आपका व्यापार वाला पार्ट इस साल बहुत मजबूती के साथ खड़ा होगा। आपका जो करियर है उसमें आप तरक्की करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब यहाँ पर ये साल आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से धन कमाएंगे। तो दुनिया भर के लोग लाइफ में गुड लक लाने के लिए 31 दिसंबर की रात कुछ चीज़ें खाते हैं ताकि उनका भाग्य संवर जाए, किस्मत का साथ पूरी तरह मिले। पहली चीज़ें हैं मछली। यूरोपीय देशों में नए साल पर रात 12 बजते ही मछली खाने का रिवाज है। मछली को तरक्की और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये एक बार में कई सारे अंडे देती है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, दूसरी वस्तु है दाल। साल की आखिरी रात पर हरी सब्जी और दाल खाने से गुड लक आता है। दाल को आर्थिक संपन्नता से भी देखकर जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि यह सिक्कों की तरह गोल होती है और पानी में भिगोने पर फूल जाती है। तो अमेरिका में कुछ हिस्से पर नए साल पर डिश बनाई जाती है दाल की, और दाल खाने का विधान है। तीसरी वस्तु है अंगूर। यूरोपीय देशों में, अमेरिका में कुछ लोग नए साल पर गुड लक के लिए 12 अंगूर खाते हैं, ताकि साल के 12 महीनों में भाग्य का साथ रहे। और नूडल्स, यानी जो मैगी चाउमीन वगैरह होती है ना, लंबी आयु का प्रतीक है। और चीन, जापान में नए साल की संध्या पर नूडल्स खाने की परंपरा है, और ये नूडल्स को बिना तोड़कर ही खाया जाता है। अगली वस्तु है आइसक्रीम, केक या सिक्के वाला ब्रेड। तो ग्रीस में नए साल पर लोग केक या ब्रेड भी खाते हैं। सिक्के के साथ पकाया जाता है इसे, और मान्यता है जिसे सिक्के वाला केक मिलता है उसे लकी माना जाता है। लोग आर्थिक संपन्नता के लिए केक काटते हैं। दही, कई जगह पर नई शुरुआत करने के पहले दही खाना शुभ माना जाता है, और आमतौर पर हमारे देश में दही को शुभता से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए नए साल के पहले दिन दही खाने से सौभाग्य बढ़ता है। पीले रंग के फल, पीले रंग का कोई भी फल आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। तो ऐसे में नए साल पर ऑरेंज खाकर भी शुरुआत करने का परंपरा है। अनार तो हमारे देश में भी खाई जाती है, क्योंकि पहले लोग अनार खाते हैं। मान्यता के मुताबिक फल में जितने ज़्यादा बीज होंगे उतना ही ज़्यादा शुभ होगा, और अनार के दाने जरूर खाइए अपनों के साथ, ये बहुत शुभ है। सेब, कुछ लोग नए साल पर सेब भी खाते हैं, क्योंकि इसे प्रेम का और अच्छे फर्टिलिटी का प्रतीक, या फिर ऐसा कह सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सेब खाने का विधान है। तो ये तो चीज़ें थी कि नए साल के दिन, पहले दिन हम क्या खाकर नए साल की शुरुआत करें। बहुत जगह लोग सूप पीते हैं, सूप पीकर भी साल की शुरुआत करते हैं। आप कैसे मनाते हैं नए साल, क्या खाकर शुरुआत करते हैं, ज़रूर बताइएगा। वैसे तो लोग पिकनिक एंजॉय करते हैं, तो ऐसे में आप मटन वगैरह या चिकन वगैरह भी खाते होंगे। कोई बात नहीं, खा सकते हैं, खाने की चीज़ें हैं तो एंजॉय करें, लेकिन भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। आप जो भी भगवान को मानते हैं उनका नाम से ही आप नए साल की शुरुआत करें। तो नए साल पर रात में क्या ऐसा फेंक दें कि मुश्किलें कम हो जाए। देखिए, एक लौंग ले लीजिएगा अपने हाथ में, और अपने सर से 3 बार उल्टा वार कर, आप चाहें तो इसको आप पूरे घर के सदस्य से भी उल्टा वार कर सर से, या फिर उनको टच कर ले, और घर से बाहर आप उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं, धन भी आएगा पूरे साल और मुश्किलें कम हो जाएगी। फिलहाल विदा लेते। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।